सेवा निरंतरता के साथ होगा विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण। पत्र पहले ही हो चुका है जारी। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी तमाम विशिष्ट शिक्षकों के लिए कि आपका वेतन का निर्धारण सेवा निरंतरता के साथ होगा और इस संबंध में पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। लेकिन बिहार सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों के सेवा निरंतरता को दबाने की कोशिश कर रही है ताकि शिक्षकों की ओर से आवाज़ें उठाई जाए और यह मुद्दा एक चुनावी मुद्दा बन जाए, जिससे वर्तमान सरकार को एक क्रेडिट मिल जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं बिंदु पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है और खुशखबरी भी है तमाम विशिष्ट शिक्षकों के लिए कि आप सभी का वेतन का निर्धारण सेवा निरंतरता के साथ ही होगा। इसके संबंध में पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है और वह पत्र कुछ और नहीं, वित्त विभाग का यह पत्र है, जिन्होंने खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले तमाम शिक्षकों को अधिकार प्रदान कर रखी है। दोस्तों, इसके संबंध में जो पत्र जारी किया जा चुका है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए जान ले कि आखिर शिक्षकों के सेवा निरंतरता को लेकर शिक्षा विभाग ऐसी दोहरी नीति क्यों अपना रही है। आखिर शिक्षकों से क्या दुश्मनी है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की। दोस्तों, इसके क्रम में आप सभी को मालूम होगा कि सदन में भी घेरने का प्रयास किया गया था माननीय विधान परिषद सदस्यों की ओर से और यहाँ तक कि सभापति महोदय की ओर से भी। सभापति महोदय की ओर से तो स्पष्ट ही कह दिया गया था कि पहला विभाग शिक्षा विभाग है, जहाँ सिर्फ शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इनकी सेवा गिनती में नहीं लाई जा रही है। पूर्व की सेवा जो गिनती होनी चाहिए थी, शिक्षा विभाग पहला विभाग है जो उनकी सेवा को काउंट नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? इसके जवाब में शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार फंसते नजर आ गए थे और उन्होंने सदन में जो बयान दिया उसके अनुसार तो अब बिल्कुल ही बंध गए हैं और फंस भी चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यह फंसने और फंसाने वाली बात बिल्कुल नहीं है। शिक्षा विभाग भी यह जान चुकी है और बिहार सरकार भी यह जान चुकी है कि हमें हर हाल में इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देना पड़ेगा। इनका अधिकार है। इन्हें यह अधिकार बिहार सरकार की ओर से वर्ष 2020 में ही प्रदान किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में शिक्षा विभाग के द्वारा इसे दबाने की कोशिश की गई। खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली जिस वक्त प्रकाशित किया गया उस वक्त ही इसे दबा दिया गया ताकि शिक्षकों का यह मुद्दा दब जाए और बिहार सरकार को ज़्यादा आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़े। लेकिन जब सदन के अंदर आवाज़ें उठनी शुरू हुई उसके बाद शिक्षा मंत्री अपने आप को रोक नहीं सकी। शिक्षा मंत्री की ओर से इस पर खुला बयान देना पड़ा। उन्होंने कह दिया कि इस पर हम कमेटी गठित करेंगे, जिसके जवाब में एमएलसी डॉक्टर नवल किशोर यादव के द्वारा भी कहा गया कि कमेटी गठित करना हो ठीक है कर दीजिए, लेकिन कमेटियां रिपोर्ट कब देगी ये तो बताइए। बड़ा ही शानदार जवाब दिया गया था उनकी ओर से। उन्होंने ये भी कहा था कि हम नहीं कहते हैं कि 5 दिनों में ही आप सेवा निरंतरता का लाभ दे दीजिए, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ इन सभी को मिलना चाहिए। उसके बाद माननीय सभापति महोदय की ओर से कहा गया कि आप कब तक कमेटी का गठन करेंगे, जिसका जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि हम अप्रैल महीने के अंत तक शिक्षकों के सेवा निरंतरता संबंधी कमेटी का गठन कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर शिक्षा मंत्री के द्वारा सेवा निरंतरता के संबंध में बयान दिया गया है, क्या वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? वाकई वाकिफ है और उन सभी को भी मालूम है कि वर्ष 2020 में ही वित्त विभाग की ओर से तमाम राजकर्मियों को यह सुविधा प्रदान कर दी गई है। वित्त विभाग हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार के विभाग से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। राजकर्मी यूं ही अपने पूर्व की सेवा के साथ सेवा निरंतरता की ओर चले जाते हैं, बशर्ते अगर किसी सीमित परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी दूसरे संवर्ग में जाते हैं, दूसरी सेवा में योगदान करते हैं। दोस्तों, इसके संबंध में जो पत्र जारी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह पत्र है बिहार सरकार के वित्त विभाग की ओर से। दोस्तों, इस पत्र में
कई प्रकार के बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। हालांकि इसका विषय है पेंशन परियोजनार्थ पूर्ण सेवा की गणना के संबंध में। दोस्तों, यह पत्र जारी किया जा चुका है 4 मार्च 2020 को और इस पत्र में कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक हैं उन पर बिंदु लागू होता है, उसमें जो प्रावधानित है जरा देख लीजिए। इसमें लिखा गया है, जो कांडिका 3 में उल्लेखित है, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा की निरंतरता बनी रहेगी तथा इसमें पूर्ण सेवा की गणना हेतु वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। जी हाँ दोस्तों, यह आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा। 4 मार्च 2020 को यह पत्र जारी किया गया। स्पष्ट आपने देख लिया, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की सीमित परीक्षा का आयोजन के उपरांत अगर कोई राज्य एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में जाते हैं तो उनकी पूर्ण सेवा अवधि की गणना की जाएगी। ठीक उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षक इससे पहले नियोजित शिक्षक थे, जो वर्तमान में 2 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20-20 वर्षों की सेवा दे रखे हैं। इनके लिए भी एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। दोस्तों, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा सक्षमता परीक्षा, जिसमें सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षक ही भाग ले सकते थे, अन्य किसी भी अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित होने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें सफलता के उपरांत वो एक सेवा से दूसरी सेवा में गए हैं, यानी नियोजित सेवा से अब वो विशिष्ट शिक्षक की सेवा में गए हैं, तो हर हाल में उनकी पूर्ण सेवा की गिनती की जाएगी और उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। यह पत्र स्पष्ट करता है। तो शिक्षा विभाग को भी इस बात का आभास है कि आज हो या फिर कल हो, इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। लेकिन आखिर शिक्षकों के साथ ये छलावा क्यों? क्या शिक्षा विभाग को शिक्षकों के साथ दुश्मनी है? नहीं दोस्तों, यह दुश्मनी नहीं है, सिर्फ व सिर्फ चुनावी एजेंडा है। सरकार भी जानती है कि इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ हर हाल में मिलेगा। अगर सरकार नहीं देती है तो शिक्षक कोर्ट में जाएंगे, शिक्षक न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उस वक्त तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी नौबत नहीं आएगी दोस्तों। वर्तमान सरकार की यही मंशा है कि जिस वक्त चुनावी बिगुल फुकाया जाए, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री के मुखार बिंदु से भरी सभा में यह घोषणा की जाए कि हम पूर्व के नियोजित शिक्षक और वर्तमान के विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ देने की घोषणा करते हैं। और जो ही ये घोषणा होगी, मुख्यमंत्री की जय जयकारा लगनी शुरू हो जाएगी। बस इसी बात का इंतजार किया जा रहा है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आवाज़ें उठानी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि एकाएक ही शिक्षा विभाग की ओर से 19 फरवरी 2025 को एक पत्र जारी कर वेतन संधारण पर रोक लगा दिया गया था। इसका एक कारण ये भी था कि अभी फिलहाल इनका वेतन का निर्धारण नहीं किया जाए, कालांतर में इनके अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। स्वाभाविक है दोस्तों, शिक्षा विभाग को ये पता है कि इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य मिलेगा। अब तो स्पष्ट है कि जब शिक्षकों ने ढूंढकर उस पत्र को निकाल लिया है, उसे वायरल कर रहे हैं, सरकार की कानों तक पहुंचा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं, उनके एक्स हैंडल पर टैग कर रहे हैं, तो नज़रें तो खुलेगी शिक्षा मंत्री की, नज़रें खुलेगी डॉक्टर एस सिद्धार्थ की। तो अब देर किस बात की? जब पत्र जारी किया जा चुका है तो लगे हाथ ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को एक पत्र इसके संबंध में जारी करते हुए वेतन निर्धारण का आदेश तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे देना चाहिए। चुनावी मुद्दे के लिए इसे बचाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ देती है, सीधे तरीकों से देती है, अधिकार के रूप में देती है, तो यो भी शिक्षकों की ओर से सहानुभूति दिखाई जाएगी। अगर शिक्षकों को परेशान होना पड़ता है, अगर शिक्षकों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, तो स्वाभाविक है सरकार द्वारा दे दिए जाने के बाद भी शिक्षक सरकार से रुष्ट नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। देखना है दोस्तों कि आखिर शिक्षा विभाग इस पत्र पर अमल करते हुए अविलंब ही सेवा निरंतरता के साथ वेतन संधारण संबंधी पत्र जारी करती है या फिर नहीं करती है, या फिर शिक्षकों को कोर्ट का शरण लेना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि कोर्ट का शरण नहीं लेना पड़ेगा। कमेटी का गठन का आदेश शिक्षा मंत्री की ओर से दे दिया गया है। अप्रैल महीने में उन्होंने घोषणा की है
लेकिन रिपोर्ट के लिए इंतजार करना एक बड़ी बात होगी। संभावना है रिपोर्ट भी उस वक्त तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा जिस वक्त चुनावी बिगुल फूंक दिए जाएंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।